दोस्तों, खाना ए काबा की छत पर ऐसा क्या नमूदार हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। जानिए आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, खाना ए काबा का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है, ये एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। खाना ए काबा न सिर्फ मुसलमानों का किबला है, बल्कि ये हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना ए काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उसी अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिब ए इस्तिता मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुकद्दस मकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न और परियां भी करते हैं। यहां तक कि फरिश्ते भी तवाफ ए काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो चुके हैं। ऐसे वाकयात का जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज को खाना ए काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें छलक आईं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि ये हर कोई जानता है कि कुछ अरसा कबल जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा था, तो वहीं हालात के पेशे नजर खाना ए काबा का तवाफ भी बंद करना पड़ा था। खाना ए काबा को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया था, क्योंकि आलमी तौर पर यह खतरा था कि पूरी दुनिया से आए जायरीन से ये बीमारी फैल सकती है। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक फासला बरकरार रखने और मास्क पहनने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मुल्क, खास तौर पर इटली में इस बीमारी के 22 होने वाली मौतों के चलते इस कदर खौफ और हरास फैल चुका था कि इंसान इंसान से खौफ खाने लगा था। इस दौरान खाना ए काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें खाना ए काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल खून के आंसू रोने लगे थे। इस वीडियो में एक ऐसे मौजिज़े के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमजदा लोगों को तसल्ली दी। अल्लाह ने अपनी शान करीम के जरिए हर मुसलमान को ये इत्मीनान दिलाया कि बेशक वो रहीम और रहमान है। इस मौजिज़े को देखकर दुनिया भर के मुसलमान खुशी से झूम उठे थे। उनके दिलों में ईमान ताज़ा हो गया था और आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े थे। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर तरफ मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर सजदा रेज हो गए थे और घरों से अजानें दी जा रही थीं। हर आंख अश्कबार थी। ऐसे हालात में इस मौजिज़े का होना अल्लाह की रहमत का नुज़ुल था। ये मौजिज़ा ऐसा ईमान अफरोज था कि गैर मुसलमान भी हैरान रह गए थे। प्यारे दोस्तों, याद रहे, खाना ए काबा वो मुकाम है जहां दिन हो या रात लोगों का हुजूम हर वक्त मौजूद रहता है। कोई वक्त ऐसा नहीं होता कि खाना ए काबा खाली हो। लोग ऐसे लम्हे की तलाश में रहते हैं कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए जब भीड़ कम हो और वो हजरे अस्वद को बोसा दे सकें। लेकिन प्यारे दोस्तों, लोगों का हुजूम ना दिन में थमता है, ना ही रात में कम होता है। दूर दराज से आए लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं। खाना ए काबा के आसपास 24 घंटे मुसलमानों का रश मौजूद रहता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये तारीख का पहला ऐसा मौका था जब खाना ए काबा का तवाफ रोकना पड़ा। न सिर्फ तवाफ रुका, बल्कि खाना ए काबा को मुकम्मल तौर पर खाली करना पड़ा। और जब खाना ए काबा खाली किया गया तो उसके मनाजिर ने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया था, क्योंकि जो जगह हमेशा आबाद रहती थी, जहां अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में मशगूल रहते थे, उसे खाली देखना बेहद दर्दनाक था। उस वक्त इमाम साहब ने मस्जिद में नमाज के बाद जब सूरह ए रहमान की तिलावत फरमाई तो उनके आंसू जारी हो गए। उनकी हिचकियों और सिसकियों से काबा शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद अमला और चंद नमाजियों के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर सी जमात की सिसकियों ने अल्लाह की रहमत को यूं पुकारा था कि रहमत खुदा बख्श देने की कोशिश की गई। यह मौजिज़ा था परिंदों का, जो खाना ए काबा के ऊपर उड़ते हुए तवाफ करते हुए दिखाई दिए। ये बिल्कुल उसी वक्त का वाक़या है जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ की पाबंदी लगाई गई थी। तो उस वक्त परिंदों ने खाना ए काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया था।
इस रूह परवर मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसे देखने वाले न सिर्फ हैरान हो गए बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। कहीं गैर मुसलमान भी ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने हर तरफ टहलका मचा दिया था। उन्हीं दिनों एक और वाकया मंजर ए आम पर आया, जब रात के वक्त खाना ए काबा में सिवाय चंद खादिमों के कोई मौजूद न था। वो आधी रात को खुदा ए ताला की इबादत में मशगूल थे। हर तरफ खामोशी थी। वो रो रो कर, गिड़गिड़ाकर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे थे। सब एक जबान होकर एक ही दुआ कर रहे थे कि वो खाना ए काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदाया, इस आजमाइश को खत्म कर दे ताकि खाना ए काबा फिर से आबाद हो सके। इन्हीं खादिमों की दुआ जारी थी कि उनमें से एक खादिम ने आंखों में आए आंसू पोंछकर जब आसमान की जानिब देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे थे। आसमान पर सफेद रंग का घोड़ा उड़ रहा था, जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वो सफेद नूरानी मखलूक खाना ए काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी, गोया वो तवाफ कर रही हो। यह ईमान अफरोज मंजर अपनी आंखों से देखकर खादिम अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वो रोते हुए सजदे में गिर गए और खुदा की वहदानियत बयान करने लगे, रहमत की दुआएं मांगने लगे। उनका कहना था कि वह सफेद रंग की मखलूक इस कदर नूरानी थी कि वो सिर्फ चंद सेकंड्स ही उसे देख सके। उनका ख्याल था कि अगर हम मजीद उस नूरानी वजूद को देखते तो शायद हमारी आंखें किसी और चीज को देखने के काबिल नहीं रहती। इस नूरानी मखलूक के गिर्द नूर की ऐसी तजल्ली थी कि उन्हें यह डर लाहक हुआ कि उनकी आंखें यकीनन उस नूर की ताब नहीं ला सकती थीं। इस कदर दिलकश और तकलीफ खेज तवाफ करने के बाद वह वहां से गायब हो गई। इस वाक़े ने लोगों के दिलों को अपने नूर से मुनव्वर कर दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का वो जलवा दिखाया था कि वो काबा का तवाफ इंसानों के अलावा भी जिससे चाहे करवा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाए और काबा शरीफ को हमेशा मुसलमानों के तवाफ से हरा भरा रखे और तमाम मुसलमानों को हज और उमरा की सादत नसीब फरमाए। अब हम आपको बताने वाले हैं एक और मौजिज़ा। मक्का में उमरा की नीयत से आने वाली एक प्रेग्नेंट औरत ने 19 बच्चों को जन्म दे दिया। मक्का में जाहिर होने वाला कुदरत का यह मौजिज़ा देखकर सभी ज़ायरीन हैरान रह गए। तो आइए चलकर इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की रोजीना नामी खातून के यहाँ शादी के सालों बाद भी वह मां नहीं बन पा रही थीं। रोजीना और उनके शौहर की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक उन्हें बेटा या बेटी अता करे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, मगर वह कामयाब ना हो सके। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया गया, लेकिन नतीजा वही रहा। बहुत भाग दौड़ के बाद पता चला कि रोजीना एक खास बीमारी में मुब्तला है, जिसमें औरतों को कुदरती तौर पर हमल नहीं ठहरता। एक डॉक्टर ने उन्हें उम्मीद दिलाई कि अब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि मसनूई तरीके से हमल ठहराया जा सकता है। डॉक्टर ने बताया कि शौहर का स्पर्म IVF टेक्नोलॉजी से बीवी के रहम में रखा जाता है, जिससे औरत हामिला हो जाती है। रोजीना और उनके शौहर इस पर रजामंद हो गए, मगर सऊदी अरब में IVF टेक्नोलॉजी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका के एक मारूफ हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ और कुछ ही हफ्तों में रोजीना हामिला हो गईं। दोनों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। डॉक्टरों की देखरेख में सब ठीक चलता रहा और 2 महीने बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद वो सऊदी अरब वापस लौट आए। हमल के 7वें महीने में रोजीना ने अपने शौहर से कहा कि वह उम्रा करना चाहती है। शौहर ने पहले मना किया, लेकिन फिर मान गया। दोनों मक्का पहुंचे और उम्रा अदा करने लगे। तवाफ के दौरान रोजीना को पेट में तेज दर्द हुआ। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां जाकर ऐसा राज खुला जिससे सब लोग हैरान रह गए। डॉक्टरों ने बताया कि रोजीना के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 19 बच्चे पल रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद की वजह से फौरन ऑपरेशन करना पड़ा। शौहर ने इजाजत दी और ऑपरेशन के बाद 19 बच्चों की पैदाइश हुई। सभी बच्चे सेहतमंद थे। कुदरत के इस मोजिजे ने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया।
लोग बेइख्तियार पुकार उठे, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ध्यान रहे दोस्तों, यह पैदाइश हरम में नहीं बल्कि मक्का के एक अस्पताल में हुई थी। अब एक अहम सवाल, क्या प्रेग्नेंट औरत हज या उम्रा कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। हमल की हालत में हज या उम्रा में कोई रुकावट नहीं है अगर औरत ताहिरा है और उसमें सफाई और ताकत मौजूद है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 129 में आता है कि हजरत अस्मा बिनते उमैस रजियल्लाहु अन्हा नबी ए करीम के साथ हज पर गईं और हमल की आखिरी स्टेज में थीं। उन्होंने रास्ते में ही एक बच्चे को जन्म दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजियल्लाहु अन्हा इसका जिक्र करती हैं।